हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आता है जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में तुमसे लेक्चर जो इन किया था, तो टॉपिक हमारा था गुड टच एंड बैड टच। तो मैंने तुमसे बताया था कि जब तुम्हारे मम्मी तुमसे मतलब किस करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, या फिर तुम्हारे पापा तुमको हक करते हैं, या फिर कोई तुमसे हैंड शेक करता, हाथ मिलाता है, तो फिर वो सब तुम्हारी गुड टच के कैटेगरी में आता है। ठीक है। उसके बाद अगर तुमसे कोई स्लैप करता है, कोई तुमको फाइट करता है तुमसे, और कोई तुमको पंच मार देता है, तो ये सब तुम्हारा बैड टच के अंदर में आता है। तो ये सब बातें मैंने वहां पे गढ़ी थी। उसके बाद मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में तुमसे पूछा है, तो मैंने नेक्स्ट क्लास में आगे तुमसे वो डिस्कस करूंगा। तो आज का जो नेक्स्ट सेशन है, हम उस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिर इस क्वेश्चन के बाद हम उसका आंसर बताएंगे तुमसे, और फिर उसके बाद का जो टॉपिक है वो डिफरेंटली एबल्ड। टॉपिक का नाम है डिफरेंटली एबल्ड, मतलब कि जो जिसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई है ऑर्गन्स में, दैट्स वाई वो नॉर्मल नहीं है हमारे और आपके जैसा। तो उस टॉपिक में हम अभी डिस्कस करते हैं और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसके आंसर लिख देता हूँ तुम्हारा। अभी तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझो तो, ठीक है। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि इफ ए स्ट्रेंजर टचेस यू एंड यू फील स्केयर्ड एंड नर्वस, व्हाट वुड यू डू। अगर कोई अजनबी बोलने का मतलब कि कोई ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसा चीज तुमसे टच करता है, तुमको टच करता है, और फिर उसके टच करने से तुमको बहुत ज्यादा मतलब घबराहट फील होती है, नर्वसनेस फील होती है, और तुम डर जाते हो बिल्कुल। ठीक है, ऐसा घबरा जाते हो कि क्या सीखने को टच कर दिया, या फिर डर जाते हो भाई क्या टच किया मेरे को। तो तुम क्या कर सकते, तो वैसे टाइम पे तुम क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू। वैसे टाइम पे तुम क्या करोगे, सोचो तुम क्या करोगे वैसे टाइम पे। अगर तुम्हें कोई ऐसा चीज टच करता है, तुम क्या करोगे वैसे टाइम पे, जिससे तुम्हें डर लगता है और तुम्हें पता नहीं कि क्या है, डर गया। चलो सोच लो जो भी तुमने सोचा है। चलो मैं आंसर बताता हूँ इसका, मैं जैसा मानता हूँ। ठीक है, इसके आंसर मैं बता रहा हूँ तुमसे। देखो, जब भी तुम्हें ऐसा फील होगी, तुम्हें नर्वसनेस फील हो रहा है या तुम्हें स्कैर्ड फील हो रहा है, डरा सा तुम महसूस कर रहे हो, तो फायदा तुम्हारा इसी चीज में है कि जो टच है, जो चीजें तुमसे टच कर रही है, जो तुमको डरा रही है, जिससे तुम नर्वस फील कर रहे हो, वैसे तुम डिस्टेंस बना लो, उससे तुम दूरी बना लो। सही है, जब तुम दूरी बना लोगे तो तुम्हें कोई फील नर्वसनेस फील करना नहीं होगा, कोई स्कैर्ड पार्ट मतलब कोई स्कैर्ड मतलब डरा तुम्हें कोई फील करने की जरूरत नहीं है। तो पता है क्या करोगे, तुम दूरी बना लो वैसे जगह वैसे चीजों से। ठीक है, जिससे तुम्हें शुगर तुम्हें डर लगता हो, जिससे तुमको छू रहा हो तुम्हें डर लगता हो, या तुम नर्वसनेस फील करते हो। क्या जरूरत हमें नर्वसनेस फील करने की, हम डिस्टेंस बना लेंगे ना उससे, तो हमें जरूरत ही नहीं है। बात खत्म। चलो ठीक है, ये चीज को मैं बिठाता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, डिफरेंटली एबल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हमारे आसपास हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड है। बहुत हद तक तुम उसको जानते थे, लेकिन तुम्हारे बुक में है, तो तुम उसको देहाती भाषा में जानते हो अपने। ठीक है, किताब तो हमारा क्या कहता है, किताब तो एक वे में लिखता है ना, तरीके से लिखता है, और सारी बातें तुम किताब बताता है। तुम अपने से क्या अध्ययन किए हो, क्या तुम्हारी जानकारी है, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, किताब क्या बोलता है ये मैटर करता है। चलो, ये डिफरेंटली एबल्ड है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगा इसके कि ये कहना चाहता क्या है।
चलो ये तो मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया डिफरेंटली एबल्ड का। तो डिफरेंटली एबल्ड का मैंने डेफिनेशन लिखा है, इसमें लिखा है मैंने इसमें लिखा है कि सम पीपल्स हुज वन और मोर बॉडी पार्ट्स डोंट फंक्शन प्रॉपर्ली नोन एज डिफरेंटली एबल्ड। जैसे देखो तुम्हारा बॉडी पार्ट्स है, तुम खुद के बॉडी पार्ट्स को लिखो। जैसे तुम्हारा आंख है, आंख का काम क्या होता है? देखने का। कान का काम क्या होता है? सुनने का। नाक का काम क्या होता है? सूंघने का। ये सब है बॉडी पार्ट्स तुम्हारा, ऑर्गन है तुम्हारा। ये सब का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। यहाँ ये कान है तो सुनने का काम करेगा, आंख है तो देखने का काम करेगा, नाक है तो सूंघने का काम करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें से कोई एक बॉडी पार्ट्स, कोई एक ऑर्गन तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है, प्रॉपर्ली काम करना बंद कर दे, मतलब प्रॉपर्ली बोलने का मतलब कि जो इसका काम है उसको सही से ना करे, ठीक है, वो बंद करना कर दे, शुरू कर दे। तो वैसे लोगों को जिनके साथ ऐसा होता है, जिससे जिसका आंख है देखने का काम है, वो आंख से बेचारे नहीं देख पाते, ठीक है। या फिर जिनका कान है तो कान से सुनने का काम होता है, लेकिन तुम उसको आवाज लगाओगे या फिर कोई उसको आवाज लगाएगा तो वो सुन नहीं पाता है उसके बाद वो सही से। क्या हो गया? इसका ऑर्गन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है इसका ऑर्गन प्रॉपर्ली वर्क। तो क्या इसको हम डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे तुम्हारा पैर है या फिर किसी का भी पैर है, किसी कारणवश उसके पैर में क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर हो गया, फिर उसका पैर खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो क्या हो गया? पैर का काम क्या होता है? चलने का। बेचारा चल पाएगा क्या सही से? नहीं चल पाएगा। प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अब कोई कुछ लोग बाय बर्थ भी होते हैं, जैसे पोलियो का जो मरीज होता है ना, उसका मतलब पैर वैर में प्रॉब्लम होता है, मतलब उसका नॉर्मली पैर काम करता नहीं, ठीक है, हाथ भी उसका, या फिर हाथ, कोई ऐसा बॉडी पार्ट्स होता है जो कि नॉर्मल प्रॉपर्ली वर्क फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती है उसको करने में। उसका मतलब वो ऑर्गन जो उसका खराब होता है वो वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, वर्क करता है लेकिन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, जो मैक्सिमम कर सकता है। जैसे नॉर्मल हम लोगों का जो ऑर्गन जितना तक कर सकता है वो उनका नहीं करता है, तो वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के अंदर में डालते हैं। यही बात है मैंने तुमसे इंग्लिश में लिखी है यहाँ पे कि some people whose one or more body parts don't function properly known as differently abled। किसी एक पार्ट्स के भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने से वो डिफरेंटली एबल्ड में आ जाएगा, या फिर एक से ज्यादा पार्ट्स के भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने की वजह से भी वो क्या आ जाएगा? डिफरेंटली एबल्ड में आ जाएगा। चलो अच्छा भाई, इस दुनिया में, इस धरती में ना आइडियल कुछ नहीं होता। कोई भी इंसान इस धरती पे ऐसा नहीं है जो कि बिल्कुल सही है 100%, ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो वैसे ही डिफरेंटली एबल्ड के लोग जो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, वो भी बेचारे जो है वो भी आइडियल नहीं है, ठीक है। आइडियल तो वैसे हम भी नहीं है, लेकिन हमारा जो बॉडी फंक्शन है, जो बॉडी पार्ट्स है, वो हमारा सही है, लेकिन उनका ये भी सही नहीं होता, ठीक है। वैसे हम भी तो 100% आइडियल नहीं, हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। तो चलो ये यहीं पे इसका मैं डेफिनेशन तुमसे लिखा दिया। अभी देखो इसमें मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, ये डिफरेंटली एबल्ड पीपल है, इसमें मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं किया कि सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑर्गन के ही, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है, हमारा चैप्टर सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, मतलब आवर सेंसेस से रिलेटेड है। तो जो भी हमारा सेंस ऑर्गन है उसमें कोई खराबी आए, उसमें कोई कमी आए, ठीक है। तो ये मैं जनरल बताया, नॉर्मल, उसके किसी भी बॉडी पार्ट्स में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जो उसका बॉडी पार्ट्स प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो वो डिफरेंटली, चाहे वो पैर भी हो सकता है, पैर हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है, ठीक है, हाथ हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है, ठीक है, मुंह हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है। तो इसमें मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हूं, कुछ बताया नहीं कि हाँ, लेकिन अब मैं बताता हूं, थोड़ा सा स्पेसिफाई करता हूं, चैप्टर की तरफ बढ़ता हूं। चैप्टर जो हमारा सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से इसको रिलेट करा के बताता हूं। तो देखो सेंस ऑर्गन, अब क्या होता है कि सेंस ऑर्गन की तरफ अब हम जाते हैं। सेंस ऑर्गन, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का सेंस ऑर्गन खराब हो गया, ठीक है, जैसे किसी का आंख खराब है, थोड़ी देर के लिए मान लो उसको विजन नहीं, मतलब उसको देखने की कैपेसिटी नहीं है, यहां से लेकर वहां तक नहीं देख सकता, बेचारे का आंख खराब हो गया, किसी कारणवश बाय बर्थ भी हो सकता है, या फिर दुनिया में आने के बाद भी किसी घटना की वजह से उसकी आंख बेचारे ने खो दिया। चलो, तो क्या करेगा वो? उसका तो आंख तो सेंस ऑर्गन है, तो सेंस ऑर्गन, जिसका एक सेंस ऑर्गन खराब होता है ना, उसका दूसरा सेंस ऑर्गन बहुत मजबूत होता है। ये प्रकृति का दिया हुआ है, वो भगवान या अल्लाह का दिया हुआ होता है उस व्यक्ति के साथ, उसके साथ ये एडवांटेज होता है, उसका ये फायदा होता है, उनको जानबूझ के दिया जाता है, उन्हें कैपेसिटी बढ़ा दिया जाता है। जैसे
उनका आंख खराब होता है लेकिन उनकी सुनने की कैपेसिटी और समझने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जब भी वो इसलिए देखो बढ़ाना भी जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि बेचारा वो देख नहीं पा रहा है, तो सुन के भी दुनिया को बहुत हद तक समझ सकता है। हम तो देख भी रहे और हम सुन रहे हैं। ठीक है, और वो बेचारा देख नहीं सकता तो क्या कर सकता है, वो सुन सकता है, तो सुनने की कैपेसिटी उसकी बहुत बढ़ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका एक सेंस ऑर्गन खराब रहता है उसका दूसरा सेंस ऑर्गन बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, मेरे कहने का यही मतलब था, और होना भी चाहिए क्योंकि उसे सर्वाइव करना है। ठीक है, देखो अब जो ये जो जिसका आंख खराब हो जाता है जिन लोगों का, तो उन लोगों को मतलब समझने के लिए जैसे कि अब सेंस ऑर्गन से क्या करते हैं, हम समझने का ही काम करते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है। फिनोमेनन हमने लास्ट क्लास में बहुत बार बताया तुमसे कि सेंस ऑर्गन का काम क्या होता है। सेंस ऑर्गन का काम होता है समझ, दुनिया की समझ, हमारे आसपास क्या घटना हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो हमें उसकी समझ होनी चाहिए, यही हमारे सेंस ऑर्गन का काम है। तो वैसे ही जिसका आंख खराब होता है उसके लिए एक ब्रेन आता है, ब्रेन। ठीक है, एक लिपि होता है, मतलब पढ़ने लिखने का उनका साधन होता है, उसको बोलते हैं ब्रेन। ठीक है, जिनका आंख खराब होता है, तो ये ब्रेन के थ्रू होता क्या है कि ये टच करते हैं। ठीक है, टच करते हैं, चीजों को टच करते हैं और फिर उन चीजों को टच करके वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा जिस चीज को मैं छू रहा हूं वो इसका नाम ये है। ठीक है, तो देखो मैं बता रहा हूं उसका आंख खराब है। ठीक है, वो देख नहीं सकता। अब जैसे कुर्सी उसको टच करा रहा हूं मैं, बेंच टच करा रहा हूं, बुक टच करा रहा हूं, तो उसका ना जो स्किन वाला जो पोर्शन है, जो सेंस ऑर्गन स्किन है, वहां पे जो काम करेगा वो उसका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत शार्प हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। इससे फायदा उसको क्या होगा कि उसको चीजों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो देखो कहीं ना कहीं जिसका आंख खराब है उसका सेंस ऑर्गन, जो स्किन वाला सेंस ऑर्गन है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, जो कि उसको सर्वाइव करने में मदद करती है। ठीक है, तो इन सब बातों को मैं इस पे तुमको बोर्ड पे लिखता हूं। देखो मैंने क्या लिख दिया, ब्लाइंड पीपुल लर्न थ्रू ब्रेन बाय द सेंस ऑफ टच। ठीक है, ये लाइन तुमको याद रखना है, ये लाइन तो तुमको नोट्स में भी लिखना है, ये इनफ है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, बाय द सेंस ऑफ टच, टच के थ्रू, उसके टच करने का जो टच करते हैं जब स्किन में उसकी जो किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को, तो वहां का जो नर्वस सिस्टम उसके ब्रेन को बताता है कि तुमने टच किया तो उसका नाम ये है, वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड होता है उसके लिए, ऐसा उसके अंदर हो जाता है। चलो अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं लिख रहा हूं, बताता हूं तुमसे कैसे। लगभग इस टॉपिक का एंड है, डिफरेंटली एबल्ड। और देखो ये मैंने लास्ट में लिखा क्या, वी शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम। देखो सेंसिटिव टुवर्ड्स देम मतलब हमें उस व्यक्ति के प्रति जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो लोग विकलांग के कैटेगरी में आते हैं, जिनका कुछ सेंस ऑर्गन खराब है या फिर जिनका कोई बॉडी पार्ट्स का कोई ऑर्गन जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, वैसे लोगों के लिए हमें सेंसिटिव होना चाहिए। हमारे अंदर उनके लिए थोड़ी सी मतलब सद्भावना की फीलिंग्स आनी चाहिए, मतलब हमको उसको ऐसे मतलब थोड़ा प्रेफरेंस देना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए इस टाइप से कि आप मतलब जैसे किसी रेलवे में जा रहे हैं, हम किसी ट्रेन में जा रहे हैं या फिर किसी बस में जा रहे हैं, तो फिर वो जब वैसे टाइप के लोग जब खड़े हो हमारे सामने, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वैसे टाइप के लोगों को हम अपना सीट छोड़ के बैठा दें। ठीक है, उनके साथ मतलब फैमिलियर व्यवहार करना, मतलब पारिवारिक व्यवहार करना, उसको ऐसा फील ना होने देना कि आप में कुछ कमी है इसलिए मैं आपकी इज्जत नहीं कर रहा हूं, नहीं, उसकी कमी की वजह से ही आप उसको इज्जत करो, ताकि उसको एहसास ना हो कि मैं इस दुनिया में कमजोर हूं। ठीक है, क्योंकि यार सोचने से बात है, तुम ध्यान दो ना,
उसके पास आंख नहीं है। सोचो तुम्हारे पास आंख है, तुम इस खूबसूरत दुनिया को अपने नग्न आंखों से देख रहे हो, कितना हसीन दुनिया है, लेकिन बेचारे उसके पास आंख नहीं है, उसको सुनाई सब देता है, अच्छा यहाँ पे ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो उसका भी मन करता होगा कभी कभी क्या हम भी तो काश हम भी देख सकते थे। तो उसकी क्या गलती थी, उसका आंख खराब हो गया, कोई गलती नहीं है ना। अब जैसे किसी का पास पैर नहीं है, पैर में उससे प्रॉब्लम है, तुम आसानी से दौड़ रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और फिर तुम बसेस में बैठे हुए हो सीट पे, वो भी बस में एंटर किया सीट पे, लेकिन सीट पे बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको सीट नहीं मिला। उनका भी रिजर्वेशन होता है कुछ सीट, और रिजर्वेशन बिल्कुल जरूरी है उनके लिए, क्योंकि अगर ना करें तो बहुत सारे हमारे आसपास के लोग भी ऐसे हैं जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मतलब ही होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं थोड़ी ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, चैप्टर से थोड़ा हट के, ठीक है। तो क्या है कि वैसे लोगों को, मतलब जो विकलांग लोग होते हैं उनको आप जब आप उनको देखो रेलवे में या फिर बसेस में या फिर ऐसे भी किसी ट्रांसपोर्ट वाले प्लेस पे, तो आप उनको सीट दे दो, बैठने की जगह दे दो, क्योंकि आप खड़े हो सकते हो। लेकिन सोचो, आप अगर थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप सही हो, आपका पैर वैर सब कुछ सही है, लेकिन आप 10-15 मिनट खड़े होते तो आपको कैसा एहसास होता है, लगता है यार काश बैठने का कोई जगह मिलता तो मैं बैठ जाता हूँ। सोचो उसके पास पैर भी नहीं है, अच्छा ठीक है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा उसका पैर, तब भी वो खड़ा हुआ, तो उसको कैसा लगता हो, उसकी क्या गलती कि उसके पास पैर नहीं, समझ गए। तो वैसे लोगों को प्रीफरेंस रहना चाहिए, वैसे लोग भी आप सीट छोड़ के बैठ जाए, उनको गाइड करेंगे, अच्छा चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ, आपको वहां तक पहुंचा देता हूँ, ठीक है। तो हमें पारिवारिक व्यवहार उनके साथ करना चाहिए, ताकि उनको ऐसा कभी फील ना हो कि उसमें कुछ कमी है, ठीक है। ओके, तो ये सब बातें तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। तो लास्ट वाला लाइन मैंने वही लिखा है कि वी शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देम, हमें उसके प्रति थोड़ी सद्भावना व्यक्त करनी चाहिए, हम उसके प्रति थोड़ी सी हमें जागरूक होना चाहिए कि हाँ इन लोगों को थोड़ा सा बेटर फील करना, अच्छा फील करना है इनको लाइफ में, ताकि इनको ऐसा ना लगे कि हाँ इसके अंदर कोई कमी है, इसको कुछ बेकार फील ना लगे इस दुनिया में आकर, क्योंकि लाइफ में लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है। एक टाइम आता है ऐसा जब बार बार उसको कोई धक्का देता है, इज्जत नहीं करता उसकी, और वो दिक्कतें झेलते रहता है हमेशा के लिए, तो उस लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो फिर ऐसे लोगों के साथ हमें थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान में रखोगे, और लगभग इस चैप्टर का एंड था, अभी चैप्टर 8 नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम, नेक्स्ट सेशन में, तो जो भी बातें बच गई है उसको हम बताएंगे तुमसे, और उसका फिर एक्सरसाइज अगर टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज ज्वाइन करेंगे, और फिर जो बाकी बातें रहेगी इस चैप्टर की, लास्ट पोर्शन चल रहा है आई नो, तो ठीक है, जो बातें बाकी बातें जो रहेगी, हमारी कंटेंट जो रह गया हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है, लर्न करना है, ऊपर शुरू से लेकर आखिर तक इस चैप्टर को पढ़ना है। उसके बाद जो भी मैं बोला हूँ, मेरा लेक्चर तो तुमने देखा ही होगा, और फिर लेक्चर देखने के बाद मैं हर क्लास में तुमसे बोलता हूँ कि तुम लास्ट में क्या करो, साथ साथ नोट डाउन करो मैं जो बोर्ड पे लिखता हूँ। बोलने को मैं बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन जब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ तुम्हें सिर्फ उतना ही पे अपने कॉपी में लिखना है, और फिर उसको तुमको लर्न करना है, याद करना है। तो देखो मैं इतनी सारी बातें बोलता हूँ तुमसे, और जब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, तो बोर्ड पे लिखता जो हूँ उसको पकड़ने के लिए, उसको समझने के लिए, वो तुम्हारा हमेशा के लिए हो जाए, मेमोराइज है तुम्हारे, तुम लर्न कर जाओ उस चीज को। इसलिए मैं इतनी सारी बातें बोलता हूँ, बाउंड्री बनाता हूँ, ठीक है, कि तुम्हें हर तरफ से सेटिस्फाई करता हूँ कि देखो ये जो लाइन है ये कहना चाह रहा है, तो तुम इधर से किसी को, इधर से किसी को, इधर से किसी को, इधर से किसी को, ठीक है, चारों तरफ से तुम्हें बताता हूँ, एग्जाम्पल देकर डिफरेंट टाइप से मैं बहुत बोलता हूँ तुम्हारे लिए। तो ठीक है, मेरे मेहनत का भी थोड़ा सा ख्याल करो कि हाँ सर इतना मेहनत करते हैं, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कुछ मेहनत करने की। तो ठीक है, आप इसको नोट डाउन करेंगे, और फिर जो भी मैंने नोट्स लिखाया उस नोट्स को आप रिवाइज करेंगे, चैप्टर को रिवाइज करेंगे, बुक्स भी पढ़ेंगे, और फिर नोटबुक में भी जो भी बात सारी आपने बातें जो लिखी है वो सब आप पढ़ेंगे। चलिए आप ऐसा करें, थैंक यू वेरी मच, सेशन एंड करते हैं यहीं पे।